हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो बुक नंबर 1 का है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका नाम है हमारे पास अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने अब तक लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और आज हमें पढ़ना है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोचेस क्या होती है? अप्रोचेस का मतलब होता है किसी भी चीज को हम किस नजरिए से देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर मैं हूं, ये मेरी बात, या ये मानकर चलते हैं मैं नहीं, ये आप। अब मैं चार व्यक्तियों से आपको देखने के लिए बोल रहा हूं। ये चार व्यक्ति हैं और ये चार व्यक्ति आपको देखेंगे। मैंने बोला कि आपकी मदर से पूछा ये कौन है, मैंने पूछा कि आपके भाई से पूछा ये कौन है, मैंने पूछा कि आपकी सिस्टर से कौन है, और मैंने पूछा कि आपकी बाबू से ये कौन है। समझे मेरी बात? मम्मी से पूछा तो मम्मी ने सिंपल सी बात बोली, भाई ये तो मेरा बेटा है। ऐसे ही मैंने अगर फॉर एन एग्जांपल भाई से पूछा तो भाई ने बोला कि भाई ये तो मेरा भाई है। बहन से पूछा तो बहन ने भी भाई ये मेरा बात बोली कि ये तो मेरा क्या है, भाई है। या बहन को छोड़ो, बहन के अलावा, ठीक है, ये बहन छोड़ो, यहाँ पर हम दोस्त मान लेते हैं। तो दोस्त से पूछा तो दोस्त ने बोला कि यही मेरा दोस्त है, और भैया आपके लिए सबसे खास जो आपकी सोच में ही है, केवल खास, इसके लिए आपको लगता है केवल आप ही हो खास। तो उससे पूछा ये कौन है, तो उसने बोला भैया ही इज माय बाबू, ये मेरा बाबू। अब समझ रहा मेरी बात को जरा। कह रहा है कि यहाँ पर चारों अलग अलग व्यक्तियों से पूछा तो एक ही बंदे के बारे में, लेकिन हर व्यक्ति की इस व्यक्ति को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। बस इसी को ही क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। तो अप्रोच का मतलब होता है आप किस चीज को किस तरीके से देख रहे हो। तो ऐसे ही हमारी इस दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। उसमें से कुछ चार मेन तरीके, चार अप्रोचेस आपके सामने आपके सिलेबस में दे रखी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली अप्रोच की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो क्वेश्चन है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और सबसे पहली हमारे पास जो अप्रोच आती है, तो उस अप्रोच का नाम है कौन सी अप्रोच? इनकम अप्रोच। ये तो सर सुना सुना लग रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही लग रहा है आपको। इनकम अप्रोच का मतलब जहां पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को किसके साथ जोड़ के देख रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम के साथ। लेवल ऑफ इनकम का मतलब जीबीडी कह रहा हूं, जीडीपी, मतलब पर कैपिटा इनकम। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। महबूबुल हक साहब के अप्रोच कॉन्सेप्ट देने से पहले भी हम ये पढ़ सकते। मैंने कहा बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे पहले जब ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना स्टार्ट हुआ, मेजर करना शुरू हुआ, देखना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम के अकॉर्डिंग ही देखते थे। इसीलिए लिखा हुआ है ये ओल्डेस्ट अप्रोच है हमारी। इनकम अप्रोच दुनिया की सबसे पुरानी अप्रोच है। क्यों सर? क्योंकि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक जोड़ दिया जाता है किसके साथ? इनकम के साथ, आपकी जीडीपी के साथ, आपकी नेशनल इनकम के साथ। समझे मेरी बात को? अगली बात, इसमें क्या बोला गया? सिंपल सी बात बोली गई भाई इसमें, कि जिस भी देश के अंदर लेवल ऑफ इनकम ज्यादा है उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, और जिस देश में लेवल ऑफ इनकम कम उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम। सिंपल सी चीज। तो कहता है द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम एंजॉय बाय अ पर्सन, कि उस देश का जहां पर लेवल ऑफ इनकम है वो दिखाता है कि उस देश में लोगों की फ्रीडम का क्या लेवल है। अगर देश की जीडीपी मानकर चलते हैं कम है, तो वहां पर लोगों पे फ्रीडम नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है। मतलब फ्रीडम का मतलब मैंने आपको बताया था, ये नहीं होता कि घर वाले फोन नहीं कर रहे कि बेटा घर आ जा। फ्रीडम का मतलब है आपके पास कैपेबिलिटीज, अपने आप को बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटीज है, आप फ्री हो परस्यूट करने के लिए अपने पर्पस को। तो इसीलिए बोला गया कि लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ फ्रीडम को। और ऐसे ही जो लेवल ऑफ इनकम अगर ज्यादा होगा तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या माना जाएगा? ज्यादा माना जाएगा। तो इस अप्रोच को बोलते हैं इनकम अप्रोच, जो दुनिया में सबसे पुरानी अप्रोच है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक किया जाता है किसके साथ? इनकम के साथ। लेवल ऑफ इनकम अगर ज्यादा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, और लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ पीपल एंजॉय। दैट इज कॉल्ड इनकम अप्रोच। समझ आई? पहली अप्रोच आपको नहीं आई तो रिमाइंड कर लेना, उसके बाद भी ना है तो मुझे व्हाट्सएप करें, डीएम करें। आगे आ जाइए। दूसरी अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच। अब वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। कल्याण का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़िया करना।
पहले से बेहतर करना, डेवलपमेंट करना। तो वेलफेयर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल सबसे मेन होता है, क्योंकि इस अप्रोच का मानना यह है कि देश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और गवर्नमेंट जब ह्यूमन डेवलपमेंट करती है तो गवर्नमेंट को देश के एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और एमिनिटीज देनी पड़ती है, पानी, बिजली, ये सब। तो ये क्या कहती है, ह्यूमन बींग्स एज द बेनिफिशरीज बोल दो या तो टारगेट बोल दो फॉर ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इस अप्रोच का मानना यह है कि देश में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, पावर सप्लाई आ रही है, वाटर सप्लाई आ रही है, हाईवेज बन रहे हैं, जितना भी सब कुछ देश में डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा किसके लिए हो रहा है, ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए। फायदा किसको होगा, इंसान को होगा, टारगेट वही माना गया है। आपके घर के, आपके मोहल्ले में आपका एमएलए आपने चुना और उसने भैया गलती से सारी रोड बनवा दी, फायदा किसको हुआ, आपको। किसके लिए बनाई गई है, आपके लिए। आपके एरिया के आसपास स्कूल बन गया, किसके लिए बनाई गई, आपको। पढ़ेगा कौन, आप ही तो पढ़ोगे उसमें जाके। तो क्या कहता है, इसमें ये आर्ग्यू किया जाता है कि हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तभी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेनली कहाँ होता है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सोशल सिक्योरिटी और एम्यूनिटीज, और इन्हीं को हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। इसको हम बोलते हैं जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये आर्ग्यू करता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना चाहिए इस पर। अब इसमें एक लाइन लिखी गई जो बार बार टीचर असर्शन रीजन में पूछता है, लाइन समझना क्या है फिर बताऊंगा। पीपल आर दी नॉट पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट होगा, लोग उसमें पार्टिसिपेंट नहीं होते, बट दे आर ओनली पैसिव रिसिपेंट्स या अचीवर्स। यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब यह है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो आपने नहीं बनाया, लेकिन उस स्कूल से एजुकेशन तो आप ही गेन कर रहे हो। जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया वो आपने नहीं बनाया, लेकिन उससे आपका ट्रीटमेंट आपका ही हुआ है, हेल्थी आप ही हो। जिस रोड पे आप अपनी गाड़ी में हवाबाजी कर रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, स्कूटी लेके जा रहे हो, वो रोड आपने नहीं बनाया, लेकिन आप ही तो उस पे भैया गाड़ी चला रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करती है डेवलपमेंट में तो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते, लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाता है तो भैया फायदा किसको होता है, लोगों को ही तो होता है। अगली बात क्या कहती है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट, सरकार जिम्मेदार है फॉर द रेजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना कम ह्यूमन डेवलपमेंट उतना कम। और भारत जैसे देशों में, हमारे जैसे देशों में जो हमारी डेवलपिंग और मिक्स इकोनॉमी है, वहां पर यही अप्रोच काम करती है। मतलब देश में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट खराब है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। और देश में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है तब भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पर मेनली किसके लिए काम करती है गवर्नमेंट, वेलफेयर के लिए काम करती है, जन कल्याण के लिए। समझ आया आपको ये? तो ये थी हमारे पास दूसरी अप्रोच। आइए तीसरी अप्रोच की तरफ चलते हैं। थर्ड अप्रोच हमारे पास टीचर खास पसंद करता है, और इस अप्रोच का नाम है बेसिक नीड्स अप्रोच। तो ये नाम सुन के पता चल रहा है ये अप्रोच इसके अकॉर्डिंग है, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जानते हो, बेसिक नीड्स, PS5 बेसिक नीड्स नहीं है। पानी बेसिक नीड है, खाना बेसिक नीड्स है, घर बेसिक नीड्स है। तो बेसिक नीड्स जो जिंदा रहने के लिए होती है उसी को बोलते हैं बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स जो अप्रोच प्रपोज्ड की थी, जो सामने लाया था, वो ILO लेके आया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। और ये बेसिक नीड्स के अंदर ILO ने इंसान के पास 6 बेसिक नीड्स होनी चाहिए वो आइडेंटिफाई करी। कहता है देश में हर व्यक्ति के पास 6 चीजें होनी चाहिए। अब वो 6 चीजें क्या है? पहला, हर व्यक्ति पे हेल्थ होनी चाहिए, हर इंसान पे, ह्यूमन पे। एजुकेशन होनी चाहिए, हर किसी को खाना, फूड मिलना चाहिए। वाटर सप्लाई, पानी होना चाहिए। हर किसी को सैनिटेशन, साफ सफाई, कूड़ा करकट ना पड़ा हो। और सबसे मेन चीज क्या है? हाउसिंग। तो इन 6 चीजों पर जोर दिया गया था ILO के द्वारा दी गई बेसिक नीड्स अप्रोच में, जहां पर मैंने बताया पहला हेल्थ, अगला एजुकेशन, अगला फूड, अगला वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एंड क्या है? हाउसिंग। अब ह्यूमन डेवलपमेंट तो बेसिक ही चॉइसेस पर है, लार्ज चॉइस ऑफ पीपल।
बट आईएलओ का कहना है कि नहीं भाई, हम चॉइस नहीं देखते, हमें नहीं ध्यान देना चॉइसेस पे। आईएलओ इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, और वो एम्फसाइज करती है, ध्यान देती है प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड कैटेगरीज, कि हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए ये 6 बेसिक नीड, अपने आप उसकी चॉइसेस बढ़ जाएंगी या उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कितना इजी था ये बेसिक नीड्स अप्रोच। समझ आया आपको बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है? होप आप समझ गए होंगे बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और लास्ट अप्रोच आती है हमारे पास, और लास्ट अप्रोच का नाम है कैपेबिलिटीज अप्रोच। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपेबिलिटी? पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कैपेबिलिटी क्षमताएं, हम पढ़ पा रहे हैं, कैपेबल है, पढ़ा पा रहा हूँ, कैपेबल है, फोन हाथ में पकड़ा है, कैपेबल है सर, कुछ चीजें खरीद पा रहे हैं, कैपेबल है। तो कैपेबिलिटीज अप्रोच, कैपेबिलिटीज की बातें हमेशा हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन जी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने करी है। तो ये जो हमारे पास कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये जुड़ी हुई है एसोसिएट विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है जी, इसमें सिंपल सी बात करी गई कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ एक्सेस टू, क्या है, रिसोर्स। एक्सेस टू रिसोर्स, भैया लोगों के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए। लोगों पे जितना पैसा होगा उनकी क्षमता उतनी बढ़ेगी। और कैपेबिलिटीज इन द की टू इंक्रीजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये लास्ट अप्रोच थी हमारे पास जिसका नाम था कैपेबिलिटीज अप्रोच। बहुत सिंपल है, जुड़ी हुई है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने बोला इंसान की कैपेबिलिटीज बिल्ड होनी चाहिए, और वो कौन से एरिया में, एक्सेस टू रिसोर्स। 3 एरिया होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स। इन्होंने बोला इंसान पे रिसोर्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिकली उस पर हेल्थ भी आ जाएगी और एजुकेशन भी आएगी, ऐसा इनका मानना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 अप्रोचेस थी हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट की। होप आपको समझ आई होंगी। पहली इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स, और हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटी। एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं आपको। भाई देखिए, इनकम अप्रोच, इनकम से लिंक है, हायर इनकम मींस हायर ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड बात करी वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच के अंदर बात करी गई है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर मींस हेल्थ, एजुकेशन, आप क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी एंड एमिनिटीज। उसमें बात रखी गई कि हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड आया बेसिक नीड्स अप्रोच, जिसके अंदर बात रखी गई, हमारे पास आईएलओ ने प्रपोज किया 6 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करा। उसके बाद आया कैपेबिलिटीज अप्रोच, जो एसोसिएट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने बोला बिल्डिंग करो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इन एरिया ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स। समझ आई आपको मेरी बात? तो होप आपको एक टॉपिक समझ आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, स्कूल ग्रुप्स तक ये पहुंचा दो ताकि हर किसी को फायदा हो और हर किसी तक वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय जी।